हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे गुप्ता साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, यानी कि गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। जैसे ही कुषाण जो एम्पायर था उसका सूर्य अस्त होता है 3rd सेंचुरी के मिडल में, उसी टाइम गुप्ता जो एम्पायर था उसकी एस्टेब्लिशमेंट को उसने क्या दी, लीड दी। ठीक है, जैसे ही गुप्ता एम्पायर का उदय हुआ तो कुषाण एम्पायर का क्या हो रहा था, उस टाइम में फॉल हो रहा था। जो गुप्ता एम्पायर था इसने इतना ज़्यादा, इसका एम्पायर बड़ा नहीं था। जैसे कि मौर्यन का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, उसके कंपैरिजन में गुप्ताओं का जो एम्पायर था वो कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 से ज़्यादा सालों तक जो नॉर्थ था उसको पॉलिटिकली यूनाइट रखा। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया थी उसको पॉलिटिकली क्या रखा, यूनाइट रखा गुप्ता एम्पायर ने। अब इस पीरियड को जनरली जो गोल्डन एज है हिंदुइज्म की, ठीक है, हिंदुइज्म की गोल्डन एज कहा जाता है। अब गुप्ता जो थे वो बेसिकली कौन थे, वैश्य थे, कास्ट से, यानी कि व्यापारी थे वो, कास्ट से ट्रेडर। अब श्री गुप्त जो थे ये थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर। अब श्री गुप्ता के बाद क्या हुआ, उनके बेटा घटोत्कच जो था उन्होंने उस एम्पायर को संभाला, और उसके बाद चंद्रगुप्त ने, जो घटोत्कच थे और जो चंद्रगुप्त थे दोनों ने ही महाराज के जो टाइटल था उसको एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, अब उसके बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की, जिसका रीन था 319 से लेके 335 AD। उन्होंने जो गुप्ता डायनेस्टी थी, यानी कि जो गुप्ता साम्राज्य था उसको काफ़ी ज़्यादा फैलाया, उसकी शान शौकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। उसने क्या किया था, कुछ राज्यों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और कुछ को जीत लिया। जैसे कि उन्होंने नेपाल की एक लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उसके साथ उन्होंने शादी की थी, और कुमार गुप्त और कुमार देवी के नाम के क्या इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स, जिनको दिनार भी कहा जाता है। अब गुप्ता फर्स्ट जो थे उन्होंने एक न्यू एरा को स्टार्ट किया था जिसको गुप्ता एरा कहा जाता है, और ये 26 फरवरी 320 AD था, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उनका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था, यानी कि वो राज सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने मगध, साकेत और प्रयाग पर अपनी क्या अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर लिया था, और ये फर्स्ट गुप्ता किंग थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल जो था वो अडॉप्ट किया था और गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। अब इस जो एम्पायर के सबसे पावरफुल जो राजा थे वो थे समुद्रगुप्त, जिनका रीन था 335 से लेके 380 AD तक। ठीक है, अब ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे भी थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे, और ये बहुत ही ज़्यादा विजेता थे, इन्होंने बहुत ही बड़े क्षेत्र को विजय कर रखा था। अब जो इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्ती है, यानी कि जो पिलर है उसके ऊपर उनके पोइट जो थे, कोर्ट पोइट जो थे हरिसेन, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है कि उन्होंने कितने कंट्रीज़ पर विजय प्राप्त की थी, कि उन्होंने समुद्रगुप्त के द्वारा कितने लोगों पर और कितने देशों को जीता गया था। ये इसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है, इलाहाबाद का जो पिलर है जिसको प्रयाग प्रस्ती कहते हैं, और इसको किसने लिखा था, उनके ही कोर्ट के जो पोइट थे हरिसेन ने। ठीक है, और उनकी ब्रेवरी और उनकी जनरलशिप के लिए उनको भारत का नेपोलियन कहा गया था VA स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब वीरसेन जो थे वो उनके कमांडर इन चीफ थे। जब भी साउथ में कोई अभियान होता था तो वीरसेन उनके क्या थे, कमांडर इन चीफ थे। और वासुबंधु जो थे एक फेमस क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वो उनके मिनिस्टर थे। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की जो सेनाएं थी वो कांची, तमिलनाडु, वहां तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर जो पल्लव थे, पल्लव जो साम्राज्य था, पल्लव जो राजा थे, उनको उन्होंने कंपेल्ड किया था कि वो क्या है, समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को माने। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जैसे ही नॉर्थ इंडिया पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया के जो क्षेत्र थे उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन उन्होंने साउथ इंडिया के क्षेत्रों को जीता नहीं था, यानी कि अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। उनकी अथॉरिटी जावा, सुमित्रा और मलयाला जो आइसलैंड था, इस चीज़ पर उनकी क्या थी, अथॉरिटी थी। और इस अथॉरिटी को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये चीज़ प्रूव करती है कि उनकी जो आर्मी थी, नेवी थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी मदद से उन्होंने इतने दूर दूर के क्षेत्रों को भी जीत लिया था। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने काफ़ी हाई मेरिट की जो पोइम थी उसकी रचना की हुई थी, हाई मेरिट की पोइम्स की रचना की हुई थी, और कुछ कॉइन्स पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, और उन्होंने अश्वमेव जो यज्ञ था उसको भी संपन्न किया था। ठीक है, उसको भी परफॉर्म किया हुआ था।
जो इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि हरिसेना के द्वारा उनका जो कोड पॉइंट था उसके द्वारा लिखा गया है, वहाँ पर उनको कि वो जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसके काफ़ी ज़्यादा वो क्या थे, समर्थक थे। और एक चाइनीज़ सोर्स मेगा बर्मन के चाइनीज़ सोर्स से हमें पता चलता है कि जो श्रीलंका का जो रूलर था, शासक था मेगा वर्मन, उसने एक मिशनरी को भेजा था भारत में, ताकि वो समुद्रगुप्त से परमिशन ले सके कि गया में उनको क्या बनाना था, एक बौद्ध टेम्पल बनाना था। ठीक है। और समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।